हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सजदा तिलावत के मुताल्लिक बहुत से लोगों को पता भी नहीं, आगाही भी नहीं कि सजदा तिलावत कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। याद रखें, सजदा तिलावत वो है जो कुरान पाक में 14 आयात हैं ऐसी, जब वो इंसान पढ़ ले या सुन ले तो इंसान पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। और ये वो एजाजी सजदा तिलावत है कि जब ये सजदा तिलावत की आयात उतरी तो सहाबा इकराम ने सजदा किया, और उसके बाद जो भी इंसान इन आयात को सुनता है या पढ़ता है फिर वो सजदा करता है तो शैतान उस वक़्त अपने आप को मारता है कि मेरी बदबख्ती के इब्ने आदम ने सजदे के हुक्म पर सजदा किया और सुरखरू हो गया, और मैं एक सजदा ना करके क़यामत तक मलऊन और लानती हो गया। इसलिए सजदा तिलावत जो है, जब इंसान ये करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसीलिए सूरह नजम, सूरह वन नजमी इज़ा हवा, ये कुरान पाक की वो सूरत है जब इसकी सजदा तिलावत की आयात नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ा तो आपके साथ सारे सहाबा, यहाँ तक के हदीस में आता है जिन जितने थे वो भी परिंदे दरख्त तक सजदे में चले गए। इसलिए उसकी बड़ी अफादियत है। कुरान पाक में 14 आयात सजदा हैं जिन पर उम्मत का, ख़ास तौर पे अहनाफ का, कि ये 14 जो है जगह पे सजदा करना वाजिब है। सूरह हज की जो सजदा तिलावत की आयत है आखिर में रुकू के उसकी आई है, उस पर वाजिब नहीं है, उससे पहले जो है उस पर वाजिब है। तो सजदा तिलावत का जो तरीक़ा है वो भी आम सजदों की तरह है। अच्छा, इसके बाद लोग कुरान पढ़ते हैं, एक सजदा तिलावत की आयत पढ़ी तो दूसरी पढ़ी, तीसरी आ गई, या एक आयत को बार बार पढ़ा तो अब वो इकट्ठा भी सजदा तिलावत कर सकते हैं, या आयत को पढ़ते ही सजदा तिलावत कर लें। वो बेहतरीन तरीका है कि जैसे ही आयत पढ़ें अल्लाहु अकबर कह के सजदा में चले जाएं, ये तो बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर वो जमा कर लें, बाद में इकट्ठे सजदा तिलावत भी अदा कर सकते हैं, या भूल जाएं तो बाद में पूरे कुरान पाक के सजदा तिलावत भी अदा कर सकते हैं। अब अगर इंसान को शक पड़ जाए कि मैंने तिलावत किए, एक आयत को 10 बार भी पढ़ा, और एक मजलिस में अगर 10 बार भी पढ़ेंगे तो वो सजदा तिलावत एक आप पर वाजिब होगा। अगर आप एक मजलिस में 10 बार सुनेंगे फिर भी एक ही कुरान पाक का सजदा आप पे वाजिब होगा। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ एक बार वो साइड को पढ़ा, फिर उधर जाके पढ़ा, फिर शाम को पढ़ा, फिर रात को पढ़ा, तो उसमें 7 बार अगर उसने पढ़ा तो शायद 7 सजदा तिलावत वाजिब होंगे। और अगर उसे शक है कि मैंने कभी 6 बार पढ़ा, कभी 5 बार पढ़ा, तो वो 7 की रेशो को सामने रख कर 14 और 7 ज़रब करके उतने सजदे तिलावत कर ले। ज़्यादा हो जाएंगे, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। अब सजदा तिलावत का तरीका क्या है कि मर्द या औरत बैठ के भी सजदा तिलावत कर सकते हैं। जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम तिलावत की आयत आई तो अल्लाह अकबर क्या के ना हाथ उठाने हैं, ना अल्लाह अकबर हाथ उठा के करना है, ना हाथ बांधने हैं, कुछ भी नहीं करना, बस यूं ही अल्लाह अकबर, बस सजदे में। अब सजदा तिलावत आपके पास जमा है, 10 आपने करने हैं, तो आप बेहतर तरीका ये है कि यूं खड़े 1 सेकंड में नियत की कि सजदा तिलावत कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर उठा, और उठते ही बैठ के भी दोबारा फिर सजदा कर सकता है अल्लाह अकबर कह के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के उठे, अल्लाह अकबर कह के फिर सजदे में चला जाए। ये तरीका भी है, लेकिन अफजल ये है अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदा में चला जाए। दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सजदा तिलावत वाजिब है और हर मर्द औरत पर, और कैसेट में जो सजदा तिलावत की आयत सुनी जाती है, मोबाइल पे सुनी जाती है, उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। वो आप जो है फिर पूरी आयत ना पढ़ें या ना सुने तो फिर भी वाजिब नहीं है। अच्छा, अब बाज़ लोग क्या करते हैं, तिलावत करते हुए सजदा तिलावत की आयत आती है वो छोड़ जाते हैं कि सजदा मुझ पे वाजिब ना हो जाए। तो ये
پکڑ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کی سجدے کی آیت ہے، آپ پڑھیں تاکہ ایک سجدہ اور کر کے آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ سجدہ ہی تو رحمت میں لاتا ہے، اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے سجدہ، یہ تصور کر لے۔ اور پھر جو ہے سجدہ تلاوت کی آیت کو جو بندہ کرے، 1 10 20 جتنے سجدے کرے جو اس پہ واجب ہیں، سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کے سجدہ کر کے جو بندہ اٹھ کر آرام سے بیٹھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کی آیت پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آپ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے، بعض ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ رہا ہے، تو آپ اس مقام پہ آہستہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی محروم نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو آپ اونچا نہ پڑھیں، جان بوجھ کے اونچا نہ پڑھیں، آہستہ سے پڑھیں تاکہ آپ پہ سجدہ تلاوت واجب ہو، اور باقی لوگ جو ہے ان کو نہیں بھی پتہ یا پتہ بھی ہے تو وہ نہ بھی ان پہ واجب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔